इंग्लिश मूवी देख करके इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है। अगर आप बिना प्रोसेस के इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट कर दोगे, जाहिर सी बात है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप मूवी देखना छोड़ दोगे। हर चीज़ को करने का एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। अगर आप उन प्रोसेस को फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो और इससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट भी मिलते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिकेत एंड यू वाचिंग अंग्रेजी सीखो। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश मूवी देख करके इंग्लिश कैसे सीखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको इंग्लिश मूवी क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। क्या उस काम को करने से आपका या किसी और का फायदा हो रहा है? बिना किसी फायदे के आप वो काम क्यों करोगे? अब बात यहाँ फायदे की आ गई है तो फायदे के रूप में आप यही चाहते हो कि आप इंग्लिश बोलना सीख पाओ। तो अब सवाल ये है कि क्या आप इंग्लिश मूवी देख करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हो? तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। दोनों क्यों है, पहले इस चीज को समझते हैं। अगर आप किसी भी चीज से आउटपुट चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसमें इनपुट करना होता है। मान लीजिए कि अभी आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने से पहले इसे आपको चार्ज करना पड़ता है। उसी तरीके से हम इंसानों को भी इनपुट की जरूरत पड़ती है, तभी हम कोई भी काम कर पाते हैं। इनपुट के रूप में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, दिन में 2 या 3 बार खाना खाते हैं और रात को नींद लेते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए भी हमें बिल्कुल सेम चीजें करनी पड़ती है। यानी इस लैंग्वेज को हमें पहले इनपुट करनी होती है, तभी हम इसे आउटपुट कर पाते हैं। इस लैंग्वेज को इनपुट करने के लिए हमारे पास 3 सोर्सेस होते हैं। पहला है रीडिंग, दूसरा है लिसनिंग और तीसरा है वॉचिंग प्लस लिसनिंग। यहाँ तीसरा जो तरीका है वो किसी भी चीज को सीखने का बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि एक तरीके से आप चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। अब आप इतना तो श्योर हो चुके हो कि इंग्लिश मूवी देख करके आप इंग्लिश को सीख सकते हो, लेकिन क्या आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो? तो जवाब अभी भी ना है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इनपुट है उतना ही इंपॉर्टेंट आउटपुट है। ठीक उसी तरीके से जितना इंपॉर्टेंट सांस लेना है उतना ही इंपॉर्टेंट सांस छोड़ना है। इंग्लिश को आप 2 तरीके से आउटपुट करते हो, पहला है राइटिंग और दूसरा है स्पीकिंग। अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करनी है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को लिख पाओ। अगर आपको स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, इंग्लिश मूवी देख करके इंग्लिश कैसे सीखे। सबसे पहले तो आपको कोई मूवी देखनी है इंग्लिश ऑडियो के साथ। कौन सी मूवी देखनी है ये आपका सेल्फ प्रेफरेंस हो सकता है। कोई मूवी अगर आप देख रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको सबटाइटल्स को ऑन करके देखनी है, क्योंकि बिना सबटाइटल्स के आप मूवी देखोगे तो आपको उनके एक्सेंट को समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए अगर आप सबटाइटल्स ऑन करके देखोगे तो जो भी वो लोग बोल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, जो भी उनके डायलॉग्स होंगे वह सब आप पढ़ करके आसानी से समझ पा रहे होंगे। एक बार जब आप किसी मूवी को कंप्लीट कर लोगे तो आपको सेम मूवी दोबारा देखनी है और सबटाइटल्स के साथ ही देखनी है। इस बार आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। उस मूवी में जितने भी कॉमन वर्ड्स जो यूज किए जा रहे हैं, ज़्यादा बार यूज किए जा रहे हैं, उन सबको पिक कर लेनी है और अपने नोटबुक में नोट करके उनके मीनिंग को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और उनको याद कर लेनी है। दूसरी बार मूवी को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको तीसरी बार सेम मूवी को देखनी है और सेम प्रोसेस को ही रिपीट करनी है। तीसरी बार मूवी को फिनिश करने के बाद आपको चौथी बार भी देखनी है और इस बार आपको विदाउट सबटाइटल्स के देखनी है। इतनी बार लगातार किसी एक मूवी को देखने के बाद आप उनके हर एक कॉन्वर्सेशन या हर एक उनके डायलॉग्स को अच्छे से समझ पा रहे होगे। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कॉन्टिन्यूसली मूवी देखनी है, और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप किसी मूवी को देख रहे हो तो आप बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहे हो। अगर आप अपना ज्यादा टाइम ले लोगे तो आप अपना मोमेंटम को खो दोगे और हो सकता है कि इससे आपको शायद कोई फायदा ना मिले। किसी एक मूवी को आप इस प्रोसेस से देखने के लिए 7 से 10 दिन का समय ले सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा का समय लेते हो तो शायद यह आपके लिए उतना इफेक्टिव ना हो। कुछ लोग किसी एक मूवी को दोबारा देखना प्रीफर नहीं करते हैं, तो ऐसे में 3 या 4 बार सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मूवी को देखना उनके लिए अननोइंग जरूर हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि आप यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आप कुछ
सीखने के लिए, आपको कोई इंग्लिश सीखनी है, आप इंग्लिश सीखने के लिए मूवी को देख रहे हो, आप एक चीज कर सकते हो कि कोई आप बहुत ही अच्छी मूवी को पिक कर सकते हो जिससे आपका बार बार देखने में इंटरेस्ट बना रहेगा। और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर आप 5 मूवी कंप्लीट कर लेते हो, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का समय लग सकता है, लेकिन इसके बाद आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो चुकी रहेगी। आई होप गाइज वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है। प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।